जय माता महालक्ष्मी। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल समाधान में। आज मैं आपके सामने लाया हूँ मनी अट्रैक्शन के टिप्स। ये काम करने के बाद आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं रहेगी, आपके घर में पैसों की कभी कमी नहीं रहेगी, पैसा घर में रुकता नहीं है, इस समस्या का निवारण हो जाएगा। तो जानने के लिए इस वीडियो पर आगे बने रहें। जय माता दी। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं हमारी तिजोरी या हमारी उस जगह की जहाँ पर घर में हम पैसा रखते हैं। पैसा कोई ज़रूरी नहीं कि हमारे पास करोड़ों रुपए हो या हमारे पास कुछ 100 या 10-20 या कुछ कॉइन हो, 5 के, 10 के 2 के, या कोई भी हमारे पास पैसा हो। तो जो भी मैं बोलने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए कि जहाँ पर भी आपकी तिजोरी है या पैसा रखने का स्थान है, तो वहाँ पर आपको साफ़ सफाई रखते हुए एक लाल कपड़ा बिछाकर उसमें कुछ चीज़ें रखना पड़ेंगी। जैसे कि ये पीली कौड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये पीली कौड़ियाँ 6-7 की संख्या में आप रखिए अपनी तिजोरी में। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और लक्ष्मी जी को पीली कौड़ियाँ बहुत पसंद है। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर मोती शंख, ये इस प्रकार का दिखता है मोती शंख। तो आप एक बाज़ार से ये 2, 4, 5 रुपये 10 रुपये का मोती शंख आता है, एक मोती शंख लेकर आइए, उसको भी अपनी तिजोरी में स्थापित कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो चक्रनुमा चीज़ आप देख रहे हैं ये होते हैं गोमती चक्र। तो इनको भी 4, 5, 6 जितने भी आप ला सकते हैं वो लेकर आइए गोमती चक्र, और उनको भी अपनी तिजोरी में स्थापित कीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, कमल गट्टे के बीजे, ये जो कमल गट्टे आप देख रहे हैं ये कमल गट्टे 5 या 6 की संख्या में ये भी आप रखिए। 5 नंबर स्टेबिलिटी का नंबर होता है, 6 नंबर लक्ष्मी जी का नंबर होता है। तो इन संख्याओं का ध्यान रखते हुए आप रखिए, या जितनी भी क्वांटिटी आप लेकर आ सकते हैं वो लेकर आइए और कमल गट्टे आप वहाँ पर रखिए। इसके बाद आपको 2 सुपारी लेना है, उन 2 सुपारियों को आपको लाल कलावे में बांधना है, जो कि रिद्धि और सिद्धि का प्रतीक होती है, उनको भी अपनी तिजोरी में रखिए। इसके बाद आपको जो सुपारी होती है, सुपारी को भी यहाँ पर रखना है। एक हरे कपड़े में बांधकर आपको कुछ इलायची इस प्रकार से अपनी तिजोरी में साफ कपड़े में बांधकर सूती रख लेना है। मखमल का कपड़ा भी चलेगा, कपड़ा किसी भी कलर का हो, हरे कलर का हो, बट किसी भी प्रकार का हो वो चलेगा, बट उसे इस प्रकार से बांध के रखिए। आपको यदि ऐसी बड़ी कौड़ी बाज़ार में मिल जाए कहीं पर, तो ये जो बहुत बड़ी कौड़ी होती है, ये बड़ी कौड़ियों को खरीद कर लाइए, उसको भी स्थापित कीजिए अपनी तिजोरी में। लौंग और इलायची, ये 2 ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिन्हें अपनी तिजोरी में आप रखेंगे तो आपकी तिजोरी कभी खाली नहीं होगी। ये सभी चीज़ें जो है ये लक्ष्मी जी को स्थिर रखती हैं, अट्रैक्ट करती हैं, और लक्ष्मी जी को बड़ी पसंद है, ये लक्ष्मी जी को बहुत पसंद है। उसके बाद हम आते हैं ये संपूर्ण कुबेर यंत्र। एक बार पहले भी मैंने अपने कुछ वीडियोज़ में आपको बताया कि इसके अंदर कौन कौन से यंत्र होते हैं, किन यंत्रों को मिलाकर ये एक संपूर्ण कुबेर यंत्रम या महान कुबेर यंत्र बनता है। तो इस कुबेर यंत्र को आप ध्यान से देख लीजिए, इसको भी अपनी तिजोरी में स्थापित कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपकी जो तिजोरी है या जो भी आपके पैसे रखने की जगह है वो उत्तर दिशा की तरफ खुलती हो। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए। तो ऐसा करेंगे आप तो इससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। आपके घर में ये सब चीज़ें रखेंगे, समुद्र मंथन से निकले हुए रत्न है ये, लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है ये। कमल गट्टे के वाला कमल गट्टा, कमल का फूल लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी कमल पर ही विराजमान होती है। तो अब आप देखिए, जब आप हरे कपड़े में इलायची रखेंगे तो लक्ष्मी स्थिर होगी, या आपके पास जो पैसा आएगा वो रुकेगा। जब आप सुपारियों को इस तरीके से कलावे में बांधेंगे तो आपको रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति होगी, गणपति जी की आपके ऊपर विशेष कृपा रहेगी। जब आप कमल गट्टे स्थापित करते हैं तो महालक्ष्मी स्थिर हो जाएंगी और वो आपके पास आने से बिल्कुल नहीं रुकेंगी, वो ज़रूर आएंगी आपके पास और अपना आशीर्वाद देकर आपको मालामाल कर देंगी। गोमती चक्र, ये चक्र जब आप लेंगे तो ये चक्र जैसे ही आप स्थापित करते हैं तो आपका पैसा कहीं पर भी घूमेगा या फंसेगा नहीं। वो जैसे भंवर होता है, जैसे इसमें भवन नुमा आकृति बनी हुई है, वैसे ही वो पैसा घूमकर वापस आपके ही पास आएगा। लौंग और इलायची ये 2 ऐसी चीज़ें हैं
महालक्ष्मी को अति प्रिय है। लौंग और इलायची का बीड़ा पान बनाकर महालक्ष्मी को भी चढ़ाया जाता है, गुलाब के फूल, गुलकंद और मिठास के साथ। ये लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। इसकी खुशबू से महालक्ष्मी आकर्षित होती हैं। फिर ये जो मोती शंख मैंने आपको बताया, ये मोती शंख समुद्र मंथन में से निकले हुए रत्नों में से एक है और ये शंख जो है महालक्ष्मी को अति प्रिय है। ये आपके पास तिजोरी में ज़रूर 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 होना चाहिए। पीली कौड़ियों के बारे में मैंने आपको बताया कि ये लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है, ये भी आपके पास होना चाहिए। और आपके पास जो भी पैसा है तिजोरी में, छोटा मोटा जो भी पैसा है, उस पैसे को आप रखिए, साफ़ सफाई से रखिए, सिस्टमेटिकली जमा कर रखिए और कुबेर भगवान की, महालक्ष्मी की पूजा कीजिए। आप ओम श्रीम ओम ह्रीं श्रीम ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः, श्री धन कुबेराय नमः। ये कुबेर जी का एक विशेष मंत्र है, इसको आप याद कीजिए। ये मंत्र का मनी मन जब भी आपको लगता है, आप इसका रटन चालू कीजिए। शुक्रवार के दिन महालक्ष्मी की पूजा कीजिए। जहाँ पर आपकी तिजोरी है वहाँ पर कोई भी सूखा नारियल मत रखिए। कुछ लोग बताते हैं सूखा नारियल जो आप रख लेते हैं, सालों साल रख लेते हैं, दिवाली का नारियल रख लेते हैं। आपको एक बात बताता हूँ, जब नारियल सूख जाता है नारियल जब सूख जाता है तो उसके अंदर नेगेटिविटी भर के रहती है। नेगेटिविटी जो है उसके अंदर भरी हुई रहती है और उसके कारण आपके पास पैसा रुकता नहीं है, वो अंदर से सड़ चुका होता है। तो आपको समय समय पर नारियल को बदल लेना है, उसको बहते हुए जल में प्रवाहित कर देना है और अपनी तिजोरी को साफ़ सफाई से रखिए। थोड़ा सा ही पैसा क्यों ना हो, कुछ सिक्के ही क्यों ना हो, कुछ सिक्के ही क्यों ना हो, उनको भी ऐसे रखिए और कुछ समय में देखिए महालक्ष्मी की कृपा आप पर कैसे बरसती है और आप कैसे माला माल हो जाते हैं, कैसे आपके घर में लक्ष्मी स्थिर नहीं होती, पैसा टिकता नहीं है। ये सब बातें अपने आप अपने मन से निकाल दीजिए। ये वीडियो देखने के बाद आपकी पैसों की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी और आप भले एक नोट से शुरुआत कीजिए, मगर अपनी तिजोरी में एक 10 का नोट, एक 20 का नोट, 100 का, 200 का, जो भी आप रख सकते हैं उसको रखिए। तो उससे क्या होगा, वो बढ़ेगा, उसमें आदत डालिए। मेरे पिछले कई वीडियोस में मैंने बताया है आपको। अभी आप यदि देखेंगे तो यहाँ पर एक सिक्का है, ये 5 रुपए का इतना बड़ा सिक्का है। देखिए ये 5 रुपए का कितना बड़ा सिक्का है। ये जो सिक्का है ये कितना पुराना है, ज़रा इस पर सन देखिए। थोड़ा सा लाइट के कारण शायद आप लोग को नहीं दिख रहा हो। ये 1989 का सिक्का है। ये देखिए आप, 1989 का सिक्का, समझ रहे हैं आप, 1989 का सिक्का। ये उस समय इतना पुराना सिक्का है। आप ये देखिए, ये 86 का सिक्का है, 88 का, देख रहे हैं आप। तो ऐसे आप आदत डालिए कुछ लक्ष्मी को रोकने की, इकट्ठे करने की। और ये जो रेमेडीज़ मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, ये चीज़ें करिए। लौंग, इलायची, हरे कपड़े में बंधी हुई इलायची, कौड़ियाँ, पीली कौड़ियाँ, ये सब कुछ रखिए। और ये वीडियो उन लोगों तक भी शेयर कीजिए जो आपके जानकार हैं, परिचित हैं, जो पैसों की समस्याओं से जूझ रहे हैं या चाहते हैं कि धन संपत्ति उनकी इकट्ठी बने, उनके पास चल अचल संपत्ति बने, वो बहुत अमीर हो जाए। और मेरी दुआ है महालक्ष्मी से कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, शेयर कर रहे हो, जिन तक भी ये वीडियो पहुँचे, महालक्ष्मी की विशेष कृपा उन सब पर हो और वो लोग माला माल हो जाए। आपको यदि ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और सबकी मनोकामना पूरी करे माता महालक्ष्मी। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी।